एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अचानक दरबारी शोर मचाने लगे कि एक कौआ बकरी के बच्चे का शिकार करने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने तुरंत बकरी के मालिक को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुम अपने बकरी के बच्चे को कौए से बचा सकते हो? बकरी का मालिक बोला, सर, मैं क्या करूं? कौआ बहुत चालाक है, वह हमेशा ऊंचाई से हमला करता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने बकरी के मालिक से कहा, कल सुबह तुम बकरी के बच्चे को बाहर छोड़ दो और तुम पास ही छिप जाओ, मैं कौए को ललचाऊंगा। अगली सुबह बीरबल ने कौए को बुलाया और कहा, कौए भैया, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा भोजन है। वह बकरी का बच्चा वहां खड़ा है। कौआ चौंका और उड़कर बकरी के बच्चे के पास गया। लेकिन तब बीरबल ने चिल्लाया, बकरी का बच्चा तुम्हारा नहीं है, वह मेरा है। कौआ उलझन में आ गया और बोला, तुम्हारा तो मैं सोच भी नहीं सकता, मुझे बस खाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी खाने की जगह बताता हूं। कौआ उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। बीरबल ने कौए को एक पेड़ पर ले जाकर उसे समझाया, यहां रहो और अपना समय बर्बाद मत करो। इस तरह बीरबल ने कौए को धोखा देकर बकरी के बच्चे को बचा लिया। जब अकबर ने यह सब देखा तो वह हंसने लगा और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि समझदारी और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक सेठ से एक खेत खरीदा था। उसमें एक कुआं भी था, पर अब वह सेठ मुझे उस कुएं से पानी लेने नहीं दे रहा। वह कहता है कि उसने मुझे सिर्फ खेत बेचा है, कुआं नहीं। यह सुनकर अकबर ने सेठ को दरबार में बुलवाया। सेठ ने अकबर के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने उस किसान को खेत बेचा है, पर कुआं मेरा ही रहेगा। किसान ने सिर्फ जमीन खरीदी है, पानी नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर सेठ से कहा, सेठ जी, आप सही कह रहे हैं कि कुआं आपका है, पर अगर यह कुआं आपका है तो आप उसमें खड़े पानी को बाहर क्यों नहीं निकालते? क्योंकि आपने इस किसान को सिर्फ खेत बेचा है, कुआं नहीं। अब अगर कुआं आपका है तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका पानी किसान के खेत में न रहे। यह सुनते ही सेठ हैरान रह गया और उसकी चतुराई धरी की धरी रह गई। उसने तुरंत अपनी गलती मान ली और कहा, बीरबल जी, मैं अपनी गलती समझ गया। मैं इस किसान को कुएं का मालिकाना हक देता हूं। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता की तारीफ की। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। किसान खुश होकर घर लौटा और पूरे राज्य में बीरबल की चतुराई की चर्चा होने लगी। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और समस्या का हल निकाल दिया और अकबर का दरबार एक बार फिर उसकी बुद्धिमत्ता का गवाह बना। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में एक अजीब सी उलझन लेकर आए। उन्होंने कहा, मुझे यह जानना है कि हमारे राज्य में कितने लोग सच बोलने वाले और ईमानदार हैं। सभी दरबारी इस प्रश्न पर सोचने लगे। किसी ने कहा कि राज्य में बहुत से ईमानदार लोग हैं, तो किसी ने कहा कि यह जानना मुश्किल होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह जानने के लिए हमें एक योजना बनानी होगी। मैं 3 दिन में इसका उत्तर दे सकता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। बीरबल ने अगले ही दिन पूरे राज्य में ऐलान करवाया, सम्राट अकबर ने यह निर्णय लिया है कि सभी नागरिकों को एक खास अवसर पर राजमहल में आना होगा।
हर व्यक्ति को अपने साथ एक कटोरा दूध लाना होगा। यह दूध रात के अंधेरे में महल के सामने रखे एक बड़े बर्तन में डालना होगा। लोगों को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वे राजाज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे रात हुई, लोग अपने अपने घरों से कटोरा लेकर महल की ओर जाने लगे। बड़ी सावधानी से लोग दूध बर्तन में डाल रहे थे, लेकिन कुछ लोग सोच रहे थे, अगर मैं दूध की जगह पानी डाल दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बर्तन पहले से भरा होगा। कुछ लोगों ने यह सोचकर पानी डाला कि दूसरों का दूध उनके धोखे को छिपा देगा। सुबह होते ही अकबर और बीरबल महल के सामने गए। जब उन्होंने बड़े बर्तन का ढक्कन हटाया तो वे हैरान रह गए। बर्तन पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह इस बात का प्रमाण है कि अधिकतर लोग ईमानदार बनने के बजाय अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। उन्हें लगा कि उनके धोखे को कोई पकड़ नहीं पाएगा। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना ने हमारी आंखें खोल दी। हमें यह समझना होगा कि ईमानदारी केवल दिखावे की बात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। इसे हर व्यक्ति को निभाना चाहिए। अकबर ने पूरे राज्य में इस घटना की चर्चा की और उन लोगों को सजा दी जो पानी लेकर आए थे। उन्होंने कहा, राज्य की मजबूती ईमानदार नागरिकों पर निर्भर करती है। अगर लोग छोटी छोटी बातों में भी बेईमानी करते हैं तो बड़े निर्णयों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो समाज को मजबूत बनाता है। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और निष्ठा के साथ करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और इस घटना को राज्य के इतिहास में एक सीख के रूप में दर्ज किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो दूर देशों से व्यापार करके लौटा था। उसने अकबर को एक बड़ा और अनमोल हीरा भेंट किया। वह हीरा इतना चमकदार और बड़ा था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। अकबर उस हीरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों से बोले, यह हीरा अनमोल है। इसे देखने और इसकी असली कीमत जानने के लिए इसे विशेषज्ञों के पास भेजा जाए। दरबार में कई विशेषज्ञ बुलाए गए। हर एक विशेषज्ञ ने कहा कि यह हीरा दुर्लभ और बेशकीमती है। लेकिन उनमें से एक ने कहा, जहांपनाह, यह हीरा बहुत नाजुक है। यदि इसे काटने या घिसने की कोशिश की गई तो यह टूट सकता है। इसे संभाल कर रखना होगा। अकबर ने सोचा कि हीरे की असली परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस हीरे को काटने और उसकी सुंदरता बढ़ाने का जोखिम उठा सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी दरबारी या मंत्री ऐसा जोखिम लेने को तैयार नहीं था। अकबर ने अंततः बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं यह काम करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार से 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने वह हीरा लिया और एक सुरक्षित कक्ष में चला गया। उसने 3 दिनों तक उस कक्ष का दरवाजा नहीं खोला। चौथे दिन वह दरबार में लौटा और उसके हाथ में 2 अलग अलग हिस्सों में कटा हुआ हीरा था। अकबर और सभी दरबारी यह देखकर चौंक गए कि हीरा और भी सुंदर और चमकदार हो गया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे की? यदि यह हीरा टूट जाता तो क्या होता? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने विशेषज्ञों की बात सुनी और उस पर अमल किया। मैंने सबसे पहले एक नकली हीरा बनवाया और उसकी कई बार परीक्षा की। जब मुझे यकीन हो गया कि असली हीरा भी उसी तरह से कटेगा, तो मैंने यह काम किया। अकबर बीरबल की सूझबूझ और सावधानी से बहुत प्रभावित हुए।
उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। तुमने इस हीरे को और भी कीमती बना दिया है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी जोखिम भरे काम को करने से पहले पूरी योजना और सावधानी बरतनी चाहिए। सही दृष्टिकोण और तैयारी से कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि सच्चाई किसी भी स्थिति में छिप नहीं सकती। क्या तुम मुझे यह साबित कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे हम उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश करें। अगर आप मुझे एक मौका दें, तो मैं यह साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम यह साबित करो। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने अकबर को एक ताजे आम का टुकड़ा दिया और कहा, जहांपनाह, आप इसे खा लीजिए। अकबर ने आम का स्वाद लिया और बीरबल से पूछा, यह आम तो बहुत मीठा है, कहाँ से लाए हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह आम आपके बगीचे से ही लिया गया है। लेकिन सच में यह एक पेड़ का नहीं, बल्कि एक शाही पेड़ का आम है, जिसे आपने स्वयं उगाया है। अकबर चौंकते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो बीरबल, यह पेड़ कभी मैंने नहीं देखा। फिर बीरबल ने अकबर को बताया, यह पेड़ न तो आपके बगीचे का है और न ही कोई खास प्रजाति का। यह केवल एक सामान्य पेड़ है, लेकिन इसकी गहरी जड़ों के कारण यह अच्छा फल देता है। अकबर अब हैरान हो गया था कि बीरबल ने इस बात का कैसे पता किया, और फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस तरह से सच्चाई हमें हमेशा सामने दिखती है। चाहे हम छिपाने की कोशिश करें, सच्चाई का पता हमेशा चलता है, जैसे आपने इस आम में मिठास पहचान ली। अकबर ने बीरबल की बात मानी और मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा मुझे अचंभित कर देते हो बीरबल, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई कभी भी छिप नहीं सकती। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, एक न एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई से ही हमें शांति और सम्मान मिलता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़े अनमने से बैठे थे। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई और ऊंची आवाज में कहा, हमने कई अनोखी चीजें देख लीं, गायब होने वाली मुहर, उड़ने वाला कालीन, रोता हुआ पेड़, पर अब हमारा मन एक ऐसा तीर देखने को कर रहा है जो कभी निशाना चुके ही नहीं। क्या कोई ऐसा तीर बना सकता है जो छूटते ही हर बार लक्ष्य भेद दे? दरबारियों के बीच खुसुर फुसुर मच गई। तीर और कभी निशाना न चुके, यह तो मानवीय कौशल पर भी निर्भर करता है। पर सबको मालूम था कि अगर कोई इस नामुमकिन सी लगने वाली मांग का उपाय ढूंढ सकता है तो वह बीरबल ही है। अकबर ने उसी से कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए ऐसा तीर ला सकते हो? बीरबल ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपके सामने निशाना न चूकने वाला तीर पेश करूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और दरबार में सब सोचने लगे, देखें इस बार बीरबल क्या चतुराई दिखाता है। बीरबल घर जाकर विचार करने लगा, ऐसा तीर कैसे बनाया जाए जो कभी भी निशाने से न चुके। उसने कुशल लोहारों को बुलाकर एक हल्का, लंबा मगर खोखला तीर बनवाया। दिखने में वह आम तीर जैसा लगता, मगर अंदर से थोड़ा खोखला था। उसके पंख, फेदर्स, भी बड़े व हल्के थे। तीर के खोखले हिस्से में एक पतला सा धागा जोड़ा गया, जो तीर के पिछले भाग, पंखों के पास से निकलकर धनुष के ऊपरी हिस्से तक जाता था। कमान पर एक छिपा हुआ रील या कुंडी लगाई गई थी, जिससे तीर छूटते समय यह धागा अनियंत्रित ढंग से ढील पाता। इसका फायदा यह था कि तीर जब उड़ता तो यदि निशाना थोड़ा चूक भी जाए तो धागे से हल्का सा झटका देकर उसकी दिशा सुधारी जा सकती थी।
बीरबल ने योजना बनाई कि जिस लक्ष्य को तीर से भेदना होगा उसके पीछे एक धातु की पतली प्लेट भी खड़ी रहे। जब तीर थोड़ा भी पास पहुंचता तो वह प्लेट खट से आगे खिसककर तीर के सामने आ जाती, ऐसा लगे मानो तीर ने बिल्कुल बीचों बीच निशाना साध लिया। इतनी जुगत के बाद एक चालाकी भरा धनुष तीर तैयार हो गया, जिसे देखने वाले को लगेगा कि तीर हर हाल में सही निशाने पर ही जाता है। 3 दिन बाद बीरबल वह धनुष और तीर लेकर बादशाह अकबर के सामने उपस्थित हुआ। तीर देखने में साधारण सा लग रहा था, केवल उसके पंख कुछ बड़े थे। धनुष भी सुंदर पर हल्के डिजाइन का था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल क्या यही है वह निशाना न चूकने वाला तीर? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ जहांपना, आप जिस लक्ष्य को कहें यह तीर कभी नहीं चुकेगा। अकबर ने एक लकड़ी का बोर्ड वहां रखवा दिया और कहा, चलिए इस पर तीर चलाइए। बीरबल ने धनुष पर तीर चढ़ाया, धागे को चुपके से ठीक किया और तीर छोड़ दिया। उधर पर्दे की आड़ में बीरबल के सेवक ने लकड़ी के बोर्ड के ठीक बीच में छिपी पतली प्लेट को हल्का सा आगे सरका दिया। धागे से तीर की दिशा भी हल्के हल्के हिलाकर ठीक की गई। अंत में तीर बीचों बीच जाकर लगा। दरबारियों ने दांतों तले उंगली दबा ली, वाह एकदम सटीक निशाना। अकबर ने कहा, चलो अब इस ऊंचे जगह पर रखे मुरब्बे के डिब्बे पर निशाना लगा। बीरबल ने धनुष खींचा, तीर छोड़ा, फिर वैसा ही खेल हुआ। धागे और आगे पीछे खिसकती प्लेट की मदद से तीर बिल्कुल केंद्र में धंस गया। दरबारी हैरान, यह तीर तो वाकई हर बार सही जा रहा है। बादशाह खुद दंग थे, निशाना कितना भी मुश्किल हो तीर गलत जा ही नहीं रहा। कुछ देर तक सब इस अनोखे तीर का तमाशा देखते रहे, लेकिन हमेशा की तरह कुछ शक्की दरबारियों ने धनुष और तीर को उलट पुलट कर देखना शुरू किया। एक को तीर के भीतर एक पतला सा धागा नजर आया। दूसरे को महसूस हुआ कि लक्ष्य के पीछे कुछ धातु की प्लेट हिलती डुलती है। उन्होंने शोर मचाया, अरे यह तीर तो धागे से बंधा हुआ है और लक्ष्य की प्लेट भी हिल सकती है। अकबर ने भी गौर किया और बीरबल से पूछा, बीरबल क्या यह तीर सचमुच कभी निशाना नहीं चूकता या तुमने कोई तरकीब लगाई है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, जहांपनाह वास्तव में निशाना कभी भी इंसान की कुशलता पर निर्भर करता है, पर आपने आदेश दिया कि तीर कभी न चूके, इसलिए मैंने धागे व हिलने वाली प्लेट की युक्ति से ऐसा भ्रम बनाया कि तीर हर बार बिल्कुल सही जगह लगता दिखे। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुमने हमारी असंभव सी मांग को फिर पूरा कर दिखाया। भले ही यह असल जादू न हो, मगर दरबार का मनोरंजन तो खूब हुआ। दरबारियों ने भी हंसते हुए तालियां बजाईं, किसी को शिकायत नहीं थी। सबने एक बार फिर बीरबल की चतुराई पर मुहर लगाई। बादशाह अकबर का दरबार दूर दूर तक अपनी शान और न्याय के लिए मशहूर था। एक दिन दरबार में एक स्वघोषित महात्मा आया, जिसने दावा किया कि वह लोगों को जीवित ही स्वर्ग भेज सकता है और वापस भी ला सकता है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। कुछ लोग खुशी से उछल पड़े, अगर सचमुच स्वर्ग की सैर कर पाते तो सोचिए कितना अनोखा अनुभव होता। अकबर ने भी उस महात्मा से पूछा, क्या तुम सच में किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग भेज सकते हो? महात्मा ने बड़ी निडरता से कहा, हाँ जहांपनाह, मुझे बस थोड़ी सी तैयारियां करनी होंगी। अकबर को बहुत उत्सुकता हुई, पर साथ ही उन्हें थोड़ा संदेह भी था। बीरबल, जो हमेशा की तरह चुपचाप खड़े होकर सारा माजरा देख सुन रहे थे, उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह महात्मा शायद लोगों को ठगने आया है। मगर बीरबल ने कोई विरोध नहीं जताया। वह पहले यह देखना चाहते थे कि महात्मा आखिर कैसे अपने दावे को सच साबित करेगा। अगले दिन महात्मा ने दरबार में घोषणा की कि वह किसी एक व्यक्ति को चुनकर उसे स्वर्ग भेजेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया।
किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस महात्मा की कृपा से स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वहाँ से लौटकर मैं आपके दिवंगत पूर्वजों का हालचाल भी बता दूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, क्या तुम सचमुच यह करना चाहते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। महात्मा भी सोच में पड़ गया, लेकिन उसने दरबार के सामने अपने झूठ को सच्चाई दिखाने का बड़ा नाटक रचा था, इसलिए पीछे हटने का मतलब था अपनी पोल खोलना। उसने घोषणा की, कल सुबह राजमहल के आंगन में एक बड़ा अग्निकुंड तैयार होगा। मैं अपने दिव्य मंत्रों से इस अग्निकुंड का रूपांतरण करूंगा और बीरबल को उसी अग्निकुंड के माध्यम से स्वर्ग भेज दूंगा। दूसरे दिन पूरी तैयारी हो गई। महात्मा ने एक बड़ी वेदी सजवाई, उस पर लकड़ियां, घी व अन्य सामग्रियां रखवाईं। पूरा दरबार और नगरवासी देखने के लिए उमड़ पड़े। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर मैं स्वर्ग से वापस न आ सकूं, तो मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अकबर ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। महात्मा ने अपने कथित दिव्य मंत्र पढ़ने शुरू किए। ढोलन गाड़ों की गूंज होने लगी। तभी बीरबल ने चारों तरफ एक नजर डाली और जोर से कहा, महात्मा जी, मैं स्वर्ग से वापस आऊंगा तो कोई न कोई प्रतीक अवश्य लेकर आऊंगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं सच में स्वर्ग गया था। महात्मा सकपकाया, पर अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी कथित क्रिया जारी रखी। उसी पल बीरबल ने महात्मा से कहा, आपकी महान कृपा है, परंतु मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो इस यज्ञ में जलकर स्वर्ग जाना है, पर आपके मंत्रों की शक्ति भी तो जरूरी है। आपको मेरे साथ अग्निकुंड के पास रहकर मंत्रों का जाप करना होगा। महात्मा को अनहोनी का डर सताने लगा, क्योंकि वह स्वयं आग के पास जाने से घबरा रहा था। वह समझ गया कि अग्निकुंड वास्तव में धधक रही आग से भरा हुआ है, कोई चमत्कार तो है नहीं। अगर वह भी पास गया तो उसकी जान पर बन आएगी। महात्मा ने डरते हुए बहाने बनाने शुरू किए। असली क्रिया के लिए मुझे एकांत चाहिए। मुझे 5 दिन का समय चाहिए। मैं कुछ और तैयारियां करूंगा। अभी ग्रहण नक्षत्र भी सही स्थिति में नहीं है, पर अकबर और दरबारी समझ चुके थे कि महात्मा की पोल खुल चुकी है। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह महात्मा हमें ठगने आया था। स्वर्ग और नर्क की बातें हमें भटका सकती हैं, पर वास्तविकता यह है कि इंसान अपने कर्मों से ही स्वर्ग और नर्क का अनुभव यहीं धरती पर कर लेता है। अकबर ने महात्मा को दरबार से बाहर निकाले जाने का हुक्म दिया और जनता को सचेत रहने की सीख दी कि किसी भी चमत्कारिक दावे पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। लोगों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और महात्मा की कलई खुल जाने से सबक सीखा। कहानी से सीख, कभी कभी दिखावों के पीछे का सच तभी सामने आता है जब हम साहस और विवेक से काम लें। एक बार अकबर के दरबार में 2 स्त्रियां आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना बता रही थी। पहले ने रुआसे स्वर में कहा, जहांपनाह, यह बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया, लेकिन दूसरी स्त्री जबरदस्ती इसे छीनना चाहती है। दूसरी ने भी पूरी दृढ़ता से वही बात दोहरा दी, नहीं, बच्चा मेरा है। यह औरत झूठ बोल रही है। दरबार में सब उलझन में थे। दिखने में दोनों ही सच्ची माँ लग रही थी। कोई पक्का सबूत या दस्तावेज भी न था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, पर कोई उपाय न सूझा। अंत में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें जल्द इसका फैसला करना होगा। दोनों औरतें रो रही हैं, बच्चा भी घबरा रहा है। बताओ, कौन सच्ची माँ है? बीरबल ने उस बच्चे को ध्यान से देखा। वह गोदी में चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। दोनों औरतें उसकी ओर ममता भरी नजर से देख रही थी। बीरबल ने कुछ सोचा, फिर एक अजीब सा आदेश दिया, एक बड़ी थाली लाओ।
बच्चे को उसके बीच में खड़ा कर दो और तुम दोनों औरतें थाली की विपरीत दिशाओं से बच्चे को अपनी ओर खींचो। जो ज्यादा ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ खींच ले वही उसकी असली माँ कहलाएगी। सारे दरबारी चौंक गए। यह कैसा निर्णय? क्या इस तरह बच्चे को चोट नहीं लगेगी? मगर बीरबल ने संकेत किया कि चुपचाप देखते रहो। दोनों स्त्रियों ने थाली के किनारों पर हाथ रखकर बच्चे को अपनी ओर खींचना शुरू किया। बच्चा सहम गया और रोने लगा। कुछ ही पल में एक स्त्री ने दर्द और दहशत से हाथ खींच लिए, बोली, मैं नहीं खींच सकती, इससे बच्चे को चोट लग जाएगी। दूसरी स्त्री ने सोचा, यह मौका है, और थोड़ा और जोर लगाने लगी। बीरबल तुरंत बीच में कूद पड़े। उन्होंने बच्चे को उठा लिया और उस स्त्री को दे दिया जिसने हाथ हटा लिए थे। वह औरत रो पड़ी, मुझे माफ करें जहांपनाह, मैं अपने बच्चे को इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकी। बीरबल बोला, यही तो संकेत था। सच्ची माँ अपने बच्चे को चोट पहुँचाने की कल्पना भी नहीं कर सकती, चाहे उसे बच्चा खोना ही क्यों न पड़े। दूसरी औरत के लिए यह महज जिद या स्वार्थ था। अकबर ने फैसला सुनाया कि सच्ची माँ वही है जिसने बच्चे को बचाने के लिए खुद पीछे हटना मंजूर किया। दरबार में सबने बीरबल की इस अनोखी परीक्षा पर आश्चर्य जताया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बड़ी चतुराई से साबित कर दिया कि असली माँ की पहचान उसके निस्वार्थ प्रेम से होती है, न कि ताकत या बातूनी दावों से। बच्चे को सच्ची माँ के सुपुर्द कर दिया गया और दूसरी स्त्री को कड़ी चेतावनी मिली कि दोबारा ऐसा धोखा न दे। इस घटना के बाद लोग बीरबल की न्यायप्रियता और सूझबूझ की और भी कद्र करने लगे। दरबार में यह मिसाल कायम हो गई कि असल सच को पहचानने के लिए कभी कभी असाधारण तरीके आजमाने पड़ते हैं और सच्चा प्रेम हमेशा स्वार्थ पर भारी पड़ता है। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दूर दक्षिण से बड़े ही रसीले और महंगे आम भेंट स्वरूप लाए गए। दरबारियों में ये आम चखने की उत्सुकता थी और अकबर ने सोचा कि क्यों न सबको इन आमों का रसास्वादन कराया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार खत्म होने के बाद आम काटकर सभी को बांट दिए जाएं। उसी शाम जब आम काटे जाने लगे तो अचानक पता चला कि एक थाली में से आधा आम गायब है। कोई चुपके से खा गया था, जबकि अभी तक फल बांटने की अनुमति भी नहीं मिली थी। सिपाहियों ने जांच पड़ताल की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दरबारियों में खुसुर फुसुर होने लगी, आधे आम की चोरी कौन कर सकता है। अकबर ने क्रोध में आकर सबको डांटा और कहा, इतने कीमती आम और दरबार के अंदर से ही चोरी, यह बर्दाश्त नहीं होगा। बीरबल, तुम इस छोटे से किस्से को हल करके बताओ, वरना दोषी कभी पकड़ा नहीं जाएगा। बीरबल ने आमों के बाकी टुकड़े एक बड़ी थाली में सजवाए और दरबार में सबको इकट्ठा किया। वहां पर कुछ दरबारी, सिपाही, रसोइये सभी मौजूद थे। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सबको संबोधित करते हुए कहा, देखिए, ये आम खास इलाके से आए हैं। इनके रस और गंध में जादुई असर बताया जा रहा है। जिसने भी इन आमों को बिना इजाजत चखा है, उसकी जीभ पर अभी भी आम की खुशबू होगी, क्योंकि ये आम मिर्च मसालों से महक वाले थे। सबने हैरानी से एक दूसरे को देखा। मिर्च मसालों की महक, ये बात तो नई थी। फिर बीरबल ने पास रखे एक कटोरे में पानी लिया और उसमें कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण डाल दिया। उसने कहा, जो भी इस पानी से कुल्ला करेगा, उसकी जीभ पर आ रही महक तुरंत बाहर आ जाएगी। बस जिसे भी आम चखा होगा, उसकी महक इस पानी में घुल जाएगी और पानी का रंग बदल जाएगा। एक एक कर सभी लोगों ने उस जड़ी बूटी वाले पानी से कुल्ला करना शुरू किया। लेकिन चोरी करने वाले दरबारी को डर था कि अगर वह कुल्ला करेगा तो उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने बहाना बनाया कि उसे अचानक पेट दर्द हो रहा है और वह कुल्ला नहीं कर पाएगा। बीरबल को उसी पल शक हो गया। उसने सिपाहियों को इशारा किया, इसे रोक लो।
दरबारी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सबके सामने स्वीकार किया कि लालच में आकर उसने आधा आम चख लिया था। वह डर गया था कि कहीं पानी का रंग बदलकर सबको पता न चल जाए। अकबर ने उसे डांटा और सजा के तौर पर कुछ दिनों के लिए दरबार से बाहर रहने को कहा। बाद में बीरबल ने सबको समझाया, मैंने पानी में कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं मिलाई थी जो आम की महक पकड़ सके। दरअसल मुझे यकीन था कि जिसे डर होगा वही बहाना करके दूर भागेगा और वही चोर निकला। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। इस तरह आधे आम की चोरी का रहस्य उजागर हुआ और सबने एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना की। एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि महल के एक कोने में एक भूखा कुत्ता बैठा हुआ है जो चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। अकबर ने सोचा, यह कुत्ता तो बहुत ही दुखी दिख रहा है, शायद इसकी भूख बुझाने की जरूरत है। उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, इस कुत्ते की भूख बुझाओ। दरबारियों ने तुरंत कुछ खाना लाने की कोशिश की, लेकिन वे सभी व्यस्त थे और कुत्ते को नहीं दे सके। एक दरबारी ने कहा, महाराज, अगर हम सभी कुत्ते को खाना देंगे तो बहुत खर्च होगा, हमें कोई सस्ता उपाय ढूंढना चाहिए। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, यह कुत्ता भूखा है, पर मैं नहीं चाहता कि इससे महल पर बड़ा खर्च हो। तुम कोई उपाय सुझाओ। बीरबल ने सोचते हुए कहा, जहांपनाह, हमें इस कुत्ते की भूख बुझाने का एक तरीका निकालना होगा जो सस्ता भी हो और प्रभावी भी। उन्होंने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम कुत्ते को कुछ काम देकर खाना दें? जैसे अगर वह कुछ काम करेगा तो हम उसे खाना देंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा चतुर तरीके ढूंढते हो, लेकिन यह कुत्ता कौन सा काम करेगा? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर हम कुत्ते को एक छोटी सी परीक्षा में डालें तो हम जान सकते हैं कि वह कितना चतुर है और उसे काम दे सकते हैं। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह ऐसा करे। बीरबल ने कुत्ते के पास जाकर उससे कहा, कुत्ते, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। पहले तुम मेरे हाथ में जो भी वस्तु होगी उसे पकड़कर मुझे दे दो। कुत्ते ने उत्सुकता से बीरबल को देखा और तैयार हो गया। बीरबल ने अपने हाथ में एक छोटी सी गेंद ली और उसे कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ते ने बिंदास गेंद को पकड़ा और बीरबल को लौटा दिया। बीरबल ने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें खाना मिलेगा। कुत्ते ने फिर एक बड़ा सा कपड़ा देखा। बीरबल ने कपड़े को कुत्ते के सामने फैलाया और कहा, अब यह कपड़ा मेरे पास लाओ। कुत्ते ने सोचा, यह कपड़ा बड़ा है, मैं इसे कैसे ला सकता हूँ? उसने कोशिश की, लेकिन कपड़ा नहीं ला पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने पहला काम तो किया, लेकिन दूसरा काम नहीं कर पाया। मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम्हें भी कुछ सीखना होगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा यह तरीका क्यों है? कुत्ते ने काम पूरा नहीं किया, फिर भी उसे खाना दिया गया। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, मेरा मकसद सिर्फ कुत्ते की भूख बुझाना नहीं था, बल्कि उसकी चतुराई और मेहनत की परीक्षा लेना भी था। पहला काम तो उसने बिना किसी परेशानी के पूरा किया, पर दूसरा काम उसे मुश्किल लगा। इससे हमें पता चला कि वह कितना मेहनती है और उसकी सीमाएं क्या हैं। हमने उसे बिना ज्यादा खर्च के भूख बुझा दी और उसकी क्षमता का भी पता लगा लिया। अकबर ने बीरबल की समझदारी की सराहना की और कहा, तुम्हारी चतुराई से मैंने सीखा कि कैसे सीमित संसाधनों में भी प्रभावी समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा खजाना चाहिए जो महल में हमेशा रहेगा और कभी समाप्त नहीं होगा। क्या तुम मुझे ऐसा खजाना दे सकते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह,
ऐसा खजाना जो कभी समाप्त न हो, वह तो किसी और चीज में छिपा हो सकता है। मैं एक योजना लाऊंगा। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और बीरबल ने एक बक्सा तैयार किया जिसमें कुछ आभूषण और सिक्के रखे गए। उसने अकबर से कहा, यह बक्सा आपके खजाने का प्रतीक है, लेकिन इसमें एक खास बात है। आपको इसे केवल एक विशेष स्थान पर रखना होगा और इसे कहीं और ले जाकर छुपाना नहीं होगा। अकबर ने बक्सा को महल के एक कोने में रखा और बीरबल की बात मान ली। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप मुझे बक्सा दिखा सकते हैं? अकबर ने बक्सा दिखाया और देखा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित था। बीरबल ने कहा, यह खजाना हमेशा आपके पास रहेगा क्योंकि आपने इसे सही स्थान पर रखा है। वास्तविक खजाना वस्त्र या सोने में नहीं, बल्कि उसे सही स्थान पर रखने और उसकी देखभाल करने में है। अकबर ने समझा कि बीरबल ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। उसने कहा, बीरबल, तुमने साबित किया है कि सच्चा खजाना उसे सही स्थान पर रखने और उसकी सही देखभाल करने में होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा खजाना वस्त्र या सोने में नहीं होता, बल्कि उसे सही स्थान पर रखने और उसकी देखभाल करने में होता है। वस्त्र या आभूषण का मूल्य तब बढ़ता है जब उसे सही तरीके से सुरक्षित रखा जाए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में उस समय एक प्रसिद्ध व्यापारी आया जिसके पास एक दुर्लभ और अनमोल हीरा था। उसने बादशाह को वह हीरा दिखाते हुए कहा, जहांपनाह, यह दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसकी चमक और इसकी सुंदरता अद्वितीय है। मैं इसे बेचने के लिए लाया हूँ, लेकिन यह केवल उसी को मिलेगा जो इसकी असली कीमत समझ सके। अकबर को हीरा देखकर बहुत आनंद आया। उन्होंने दरबार के सभी विद्वानों और मंत्रियों से पूछा, क्या कोई इस हीरे की असली कीमत बता सकता है? दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारियों ने कहा, यह हीरा कम से कम 50,000 स्वर्ण मुद्राओं का होगा। कुछ ने कहा, नहीं, यह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कम का नहीं होगा। पर कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे पा रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? क्या यह हीरा वाकई इतना अनमोल है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस हीरे की असली कीमत मुझे परखनी होगी। कृपया मुझे कुछ समय दें और मैं इस रहस्य को उजागर कर दूंगा। बीरबल ने व्यापारी से हीरा लिया और महल के बाहर निकल गए। वह सीधा बाजार पहुंचे और कई जौहरियों से इस हीरे की कीमत पूछी। हर जौहरी ने अलग अलग कीमत लगाई, लेकिन तभी बीरबल ने एक बूढ़े जौहरी को देखा जो चुपचाप बैठा था। उसने हीरे को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, यह हीरा बहुत अनमोल है, लेकिन इसकी असली कीमत कोई नहीं चुका सकता। बीरबल ने पूछा, क्यों? बूढ़े जौहरी ने जवाब दिया, यह सिर्फ दिखने में अनमोल है, लेकिन इसके भीतर एक मामूली दरार है। अगर इसे थोड़ा सा भी दबाव दिया जाए तो यह टूट सकता है। इसकी कीमत केवल वही समझ सकता है जो हीरे की गहराई को देख सके। बीरबल समझ गए कि असली मूल्य केवल बाहरी चमक से तय नहीं किया जा सकता। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और हीरा वापस अकबर को दिया। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने इस हीरे की असली कीमत जान ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह हीरा बाहर से बहुत सुंदर और कीमती दिखता है, लेकिन इसके भीतर एक मामूली दरार है। यह एक मामूली दबाव में टूट सकता है। इसकी असली कीमत वही समझ सकता है जो इसकी गहराई को देखे, न कि केवल इसकी चमक को। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी सिर झुकाकर बोला, हाँ जहांपनाह, बीरबल सही कह रहे हैं। यह हीरा दुर्लभ जरूर है,
लेकिन इसमें एक मामूली दरार है जो इसकी कीमत घटा देती है। अकबर ने कहा, इसका मतलब है कि बाहरी सुंदरता हमेशा सच्ची कीमत नहीं बताती। असली मूल्य हमेशा अंदर की विशेषताओं से तय होता है। बीरबल बोले, बिल्कुल सही जहांपनाह। इंसानों के साथ भी यही होता है। कुछ लोग बाहर से बहुत चमकते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। वहीं कुछ लोग दिखने में साधारण होते हैं लेकिन उनके भीतर असली मूल्य होता है। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजभवन में विराजमान थे। दरबार में एक धनी व्यापारी आया जिसने गर्व से कहा, महाराज, मैंने एक अनोखी मिट्टी पाई है जिसके स्पर्श से साधारण धातु भी सोना बन जाती है। यह मिट्टी मेरे खेत में पाई गई है और मैं इसे आजमाने का दावा करता हूँ। व्यापारी के इस दावे पर दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की तो कुछ ने संशय व्यक्त किया। अकबर ने व्यापारी से पूछा, बताओ, यह मिट्टी कहाँ से आई और क्या तुमने सच में इसे सोना में परिवर्तित करते देखा है? व्यापारी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, मैंने स्वयं देखा है कि यदि इस मिट्टी को उचित कर्म और मेहनत से गूंथा जाए तो वह अद्भुत रूप से बदल जाती है। अकबर को यह सुनकर मिश्रित भाव हुआ। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय सलाहकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस दावे का सत्यापित रूप जानना है। तुम इसकी जांच करो और सत्य का प्रकाश मेरे दरबार में फैलाओ। बीरबल ने व्यापारी की बात पर गहन विचार किया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में यह मिट्टी साधारण है या फिर वास्तव में कुछ अद्भुत गुण है। उन्होंने व्यापारी से आग्रह किया कि वह अपनी मिट्टी लेकर आए और उससे एक छोटी ईंट बनाई जाए। व्यापारी ने आदेश मान लिया और तत्परता से अपने खेत से ली गई मिट्टी से एक ईंट तैयार की। जब ईंट तैयार हुई तो बीरबल ने उसे राजभवन के प्रांगण में ले जाकर सभी दरबारियों के समक्ष रखा। बीरबल ने ईंट को बड़े ध्यान से निरीक्षण किया और कहा, महाराज, यह मिट्टी जिससे यह ईंट बनी है बाहरी रूप से तो साधारण प्रतीत होती है, परंतु इसका असली मूल्य केवल उसके परिवर्तन में निहित नहीं है। फिर बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली सोना केवल बाहरी चमक से नहीं बल्कि मनुष्य के कर्मों से प्राप्त होता है? व्यापारी ने झिझकते हुए उत्तर दिया, मैंने तो बस दिखावा किया और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, असली धन वही है जो ईमानदारी, परिश्रम और ज्ञान से प्राप्त होता है। यह मिट्टी केवल साधारण मिट्टी है जिसे लालच में आकर मैंने सोने में परिवर्तित होने का दावा किया, परंतु असलियत यह है कि कोई भी वस्तु केवल अपने प्राकृतिक गुणों से ही मूल्यवान होती है। अकबर ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे सच्चाई का प्रकाश दिखा दिया। धन संपत्ति या चमकदमक से नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान से ही असली समृद्धि प्राप्त होती है। उन्होंने व्यापारी को डांटते हुए कहा, तुमने अपने लालच में आकर लोगों को भ्रमित किया। अब तुम अपने किए का फल भुगतोगे। व्यापारी ने अपनी गलती कबूल कर ली और सभी दरबारियों ने बीरबल की चतुराई तथा विवेक की प्रशंसा की। अकबर ने आदेश दिया कि भविष्य में सभी वस्तुओं का मूल्यांकन उनके असली गुणों से किया जाएगा, न कि केवल बाहरी दिखावे से। असली धन वह है जो मेहनत, ईमानदारी और ज्ञान से प्राप्त होता है।